जय हिंद टू एवरीवन। सो मैं आपका स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सीडीएस रिटन टॉपर से। इन्होंने मल्टीपल टाइम्स अपना सीडीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। इनकी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम द अदर सीडीएस टॉपर्स, तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि लेट्स इनके साथ बात करते हैं, बिकॉज ही हैड गिवन ऑलमोस्ट 2 to 3 years फॉर दिस प्रिपरेशन। और फिर जब इन्होंने एक मेंटोरशिप ली, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन्होंने चीज़ें सीखना शुरू किया, तो उस चीज़ से कैसे डिफरेंस इनको मिला और इन्होंने सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई किया। और साथ ही साथ ये एसएसबी की भी अभी ही इज़ अपेयरिंग फॉर द एसएसबी ऑल्सो। सो वही सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलने वाली है इस इंटरेक्शन से। सो मेक श्योर आप इस इंटरेक्शन को बिल्कुल अच्छे से देखिए, सुनिए और इससे कुछ सीखिए, नया सीखिए। सो वेलकम हर्ष। मेरा जो सबसे पहले आपसे एक सवाल है, दैट इज टेल मी समथिंग अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, राइट? Okay, so it's been a little diverse. I mean, obviously, it is diverse when you appear for such examinations that are conducted by UPSC. They are generally diverse. मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन मेरा केमिस्ट्री में था, बट उसके बावजूद भी आई डिसाइडेड कि मैं ह्यूमैनिटीज़ वाले एक टॉपिक को लेकर जंप इन करूँ। जैसे जीएस वाला जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलरली हमारा, वो डील बहुत अलग अलग चीज़ों से कर रहा है। उसमें साइंस भी आता है, लेकिन मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स आर कवर्ड बाय डिफरेंट अप्रोचेस। हम लोग उसको एनवायरमेंट कह ले या फिर आपके साइंस एंड टेक कह ले या इसी में ह्यूमैनिटीज़ कह ले, तो बहुत सारी आती है। तो आई बिलीव कि वो थोड़ा सा अलग था उससे, लेकिन मेरा बेसिक ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में है। ग्रेजुएशन जो मैंने किया है वो बीएससी केमिस्ट्री किया हुआ है। एंड उसके पहले 12th तक मैं अपने शहर से ही पढ़ रहा था। धुले इज़ माई नेटिव प्लेस, वहाँ से मैंने पढ़ाई करी और पुणे यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ओके, परफेक्ट। सो ये जो डिफेंस में जाने का शौक है अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ है, और वी हैव टू बी ऑन ग्राउंड, ठीक है? रियलिटी में जीना है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं उखाड़ा है ना। रिटन एग्जाम कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इफ वी सी द नंबर्स ऑल्सो, तो 10 लाख बच्चा जो है सीडीएस एग्जाम 2 बार देता है साल के अंदर, तो रिटन को क्वालिफाई करना भी बहुत बड़ी बात होती है। और जब हर्ष आए हमसे बात की कि सर मैंने क्वालिफाई कर लिया, पहले भी किया था, दोबारा कर लिया, तो मेरे को लगा चलो हर्ष से मैं पूछ लेता हूँ कि फर्स्ट ईयर जब ग्रेजुएशन में स्टार्ट किया प्रोसेस, तो फर्स्ट से लेके 3rd ईयर तक क्या रहा, कितना सीडीएस एग्जाम लग रहा था कि क्वालिफाई हो जाएगा, और कितना क्या व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी during those days? Actually, strategy अगर मैं let's be honest हो, as you said that let's be on ground and honest, I would say so कि पता नहीं था। बहुत सारी जगह से देव इनकमिंग्स की ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। सो ऑन एंड ऑफ एनसीईआरटीज़ को आई वाज टचिंग, बेटा कि एनसीईआरटी ये पढ़ लिया, थोड़ा सा उसमें से पढ़ लिया, कहीं जाके लूसेंट पढ़ लिया। सो ऑल दिस जो कॉन्टेक्स्ट मिल रहा था मुझे धीरे धीरे, उस हिसाब से आई वाज वर्किंग ऑन इट। बट देन एनसीईआरटीज़ वर द मोस्ट बेसिक स्टफ दैट आई वाज वर्किंग ऑन। एंड उसके बाद में बट मुझे जब जैसे पता चलता है कि 3rd ईयर में आई ट्राइड इट अ बिट कि ठीक है लेट्स गो फॉर इट, इस बार अपीयरिंग में दे सकते एग्जामिनेशन। आई ट्राइड एंड आई अपेयर्ड फॉर इट, बट देन आई फेल्ड सो बैडली। एंड उस टाइम मुझे पता चला कि आई फेल्ड एंड आई फेल्ड सो बैडली कि ओके, तब मुझे ये रियलिटी का एहसास हुआ कि शायद एनसीईआरटीज़ जो पढ़नी है वो दे हैव मोर देन 30 बुक्स इन एनसीईआरटी। ऑब्वियसली यस, दैट्स अ लिटिल लेंथी ऑब्वियसली, तो बहुत लेंथी हो जाता है। तो लेंथी पोर्शन को कवर करने के लिए क्या मिलना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, ये डिफाइन होना जरूरी है। मुझे उस वक्त समझ में आ गया 3rd ईयर में। एंड आई एम वेरी लकी, आई वुड से आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट टू नो दिस एट द वेरी स्टार्टिंग टाइम ऑफ माय प्रिपरेशन। अगर वो लेट हो जाता मैं कहीं ना कहीं उसमें, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती। और ऑब्वियसली एक अटेम्प्ट जो है वो, वैसे तो बहुत सारे अटेम्प्ट मिल जाते हैं, है ना, 6-7 अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन यार वो जो एक अटेम्प्ट में क्लियर करने की बात होती है ना, चाहे वो रिटन हो या एसएसबी हो, उसका कुछ अलग वैल्यू होती है। बिल्कुल राइट। सो हर्ष ने ऑब्वियसली एनसीईआरटी, ही वाज ऑन द राइट ट्रैक, राइट? एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, और सभी ने बोला होगा, बड़े बड़े जो स्कॉलर्स बैठे होते हैं अपने आगे पीछे, वो बोले होंगे कि यार 6ठी से लेके 12वीं तक एनसीईआरटी पढ़। लेकिन अगर इफ यू सी द नंबर ऑफ बुक्स एनसीईआरटीज की बात करें, तो देयर आर ऑलमोस्ट 50+ बुक्स हैं, है ना? तो फिर 3rd ईयर में जब आपने एग्जाम दिया तो यू फेल्ड, है ना? तो कोई बात नहीं, दैट वाज लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट उसके बाद हाउ यू गॉट टू नो अबाउट अड्डा, डिफेंस अड्डा का कोई कुछ ऐसा कुछ मेंटोरशिप जो आप बता रहे थे? See, this is how it works. I mean, generally बच्चा यूट्यूब पे, दिस आई मीन एट दैट पार्ट ऑफ एज आई वाज लाइक दिस ओनली कि यूट्यूब पे जाना है, देखना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करना है। दिस इज व्हाट यू यूज्ड टू डू इन अ स्टूडेंट लाइफ। एवरीबॉडी हैज डन दैट। आई मीन देयर इज नो शेम इन कॉलिंग इट आउट दैट या आई हैव डन दिस। एंड बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करने के बाद में व्हाट आई फाउंड इज कि यहाँ पर जो क्रक्स दिया जा रहा है, द मटेरियल दैट वाज अवेलेबल फॉर फ्री एज वेल, इट वाज सो गुड एंड सो एप्ट that I found questions directly out of it. I found it that the one-liners were asked as a question into examination. 2 से 3 एग्जाम्पल ऐसे मुझे मिल गए थे। So I was very happy about it. It was, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये तो सैंक्शन हो गया मेरे लिए, सब कुछ ऑल सेट मिल गया। So then I went in for the like paid program of this, and I was like कि ठीक है चलो let's buy this. Even
कंसिडरिंग दिस कि मैं मुझे नहीं पता था कि ये कैसे काम करता है, बट जब अचानक से बाद में मैंने वो लेने के बाद में जब मुझे हेल्प आउट किया है उसने एग्जामिनेशन के दिन, शायद मुझे लगता है कि मुझे आज भी याद है कि मैं जयपुर सेंटर गया हुआ था एग्जाम देने के लिए, राइट, सो आई वाज वेरी टायर्ड एंड ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ, बट फिर भी उसके बावजूद भी जब मैंने एग्जाम दिया और बाहर निकला, आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मेरा प्रिपरेशन में जो मेंटरशिप जो काम आई है मुझे, वो शायद उस अटेम्प्ट के पहले कभी भी मुझे नहीं फील हो पाया था। तो दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड दिस कि मुझे लगता है कि मेंटरशिप बिल्कुल वर्क करती है, और वो जितनी एप्ट हो ना, जो क्रक्स मिलता है, दिस व्हाट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट, कि जो क्रक्स मिला है मुझे, जैसे एनसीईआरटीज है, बहुत सारी बुक्स थी, लेकिन यहाँ पर मुझे जो मटेरियल मिला या फिर यहाँ पे व्हाट्सएवर आई गॉट, जो मुझे नोट्स मिली है सीधी सीधी, तो वैसे तो नोट्स बनाना मैं प्रेफर करता हूँ, लेकिन वो बनाई हुई नोट्स से नोट्स बनाने का भी अपना अलग ही मजा है। ऑब्वियसली वो स्मार्ट वर्क, जब Right. टीचर सारा हार्ड वर्क कर रहा है, राइट, तो वो आप जब स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा, एंड जब टाइम कम लगेगा तो ऑब्वियसली आप रिटन तो क्वालिफाई करेंगे, एसएसबी पर भी इक्वली बिल्कुल कंसंट्रेट कर सकते हैं। या यस यस राइट सर। ओके। तो जैसे आपने जो है मेंटोरशिप ली, क्वालिफाइड द सीडीएस ओटी एग्जाम, राइट, तो इसके बाद यू अपेयर्ड फॉर द एसएसबी आल्सो। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जितने भी व्यूअर्स हैं, जैसे इन्होंने क्वालिफाई किया, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई कर दिया सीडीएस एग्ज़ाम, मतलब जब हमारे साथ जुड़े, सेकंड टाइम जब इन्होंने क्वालिफाई किया तो हमारे साथ हमें दोबारा पता लग गया कि जी इन्होंने क्वालिफाई कर दिया है, तो देन वी रियलाइज़ कि नहीं यार, इनको ना अभी एसएसबी की ज़रूरत है, ही वांट सम एसएसबी मेंटोरशिप आल्सो। तो हमारे साथ ऑलरेडी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं, रिटायर्ड कर्नल्स, जीटीओ, आईओज, सब साइकोलॉजिस्ट, सब एसोसिएटेड रहते हैं, और आपने यूट्यूब पे भी देखे होंगे काफ़ी लेक्चर्स भी हैं, जैसे कर्नल सिरोही सर हैं, तो उनका हमने कोर्स बनाया हुआ था, हमने इनको वो कोर्स जो है अवेलेबल करा दिया कि चलो लेट्स, ही वॉज एसोसिएटेड विद अस काफ़ी टाइम से, तो चलो इनको जो है वो कोर्स का एक्सेसिबिलिटी मिल जाए। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि हर्ष, किस तरीके से उस कोर्स ने आपका हेल्प की एसएसबी के अंदर? ही इज़ नॉट येट रिकमेंडेड, बट स्टिल बंदे को अपनी इम्प्रूवमेंट पता लग जाती है। मैं 6 बार एसएसबी इसीलिए गया क्योंकि मुझे हर एसएसबी में इम्प्रूवमेंट दिख रही थी। तो लेट्स टॉक अबाउट द हर्ष इम्प्रूवमेंट, कि कितना इम्प्रूवमेंट आपको उस कोर्स लेने के बाद मिली। इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग नहीं बता नहीं पाते हैं, कई जगह पे ऐसा था कि ऑयल क्यूज के बारे में मुझे बोल दिया किसी ने कि ऑयल क्यूज आप इनकलकेट कर लीजिए, सो पर हाउ, यस, सिरोही सर के इससे मुझे जवाब मिला हाउ। हाँ, मैं वही ढूंढ रहा था, मेरा ढूंढने का पर्सपेक्टिव यही था कि हाउ, मुझे ये पता है कि ये 15 है, इसको इनकलकेट कर लीजिए, बहुत सारे लोगों ने, लॉट ऑफ देम पीपल है कि नहीं कर लो ठीक है, ये कर लो, वो कर लो, ये एक्शंस कर लो, ठीक है, बट द एग्जैक्ट हाउ वाज आंसर्ड बाय दिस ओनली, कि हमें कैसे डील करना चाहिए, हाउ टू प्ले स्मार्ट। आई मीन ऑब्वियसली यू डोंट प्ले एनीथिंग इन एसएसबीज एंड दिस इज द मिस्टेक मैं सीखा हूँ अपने मिस्टेक्स एज यू सेड, और गलतियों से भी सीखा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कोर्सेस है, जैसे हम लोग ये मेंटरशिप लेते हैं, उससे मुझे ये चीज़, सबसे अहम चीज़ समझ में आई कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है मेरे एसएसबी में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होने वाला है, मुझे किस बेसिस पर जज किया जाने वाला है। पीपल आर सी जनरली वी से दैट कि डोंट जज पीपल, बट दे आर सिटिंग ओवर देयर टू जज अस ओनली। आई मीन यस यस, ये जब मुझे पता चला, व्हेन आई गॉट टू नो दिस, तब मुझे पता कि नहीं ठीक है, ओके, दिस इज व्हाट आई शुड बी फोकसिंग अपॉन, और वो मैंने किया। एंड दीज वीडियोस जो भी मुझे मिले थे, इवन देयर वाज सम रिटन मटेरियल, देयर वाज सम वीडियोस, तो ऑल ऑफ देम, एवरीथिंग जो भी मुझे मिला था, एवरीथिंग, वो कई बार पता है एसएसबी के कुछ दिनों पहले तक आई वाज रीडिंग डे इन डे आउट, कंटिन्यूसली मैं वही रिवाइज कर रहा था, बार बार कंटिन्यूसली। तो मुझे लगा कि यार हाँ, शायद इस बार हेल्प हो सकती है, ऑब्वियसली उसकी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। देयर आर सम पर्टिकुलर पॉइंट्स की जो हमें कई बार, एज यू सेड, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि ऐसे होता है कई बार कि जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, दैट वाज, देयर वर डिफरेंट रीजंस, पर उसका हेल्प मुझे पूरा आई वाज फील्ड विद 50% ऑफ कॉन्फिडेंस, 90% लेकर जाने में उसका पूरा योगदान रहा है। ओके, दैट्स गुड। और अभी आगे का क्या प्रोसेस है? कि ही सीम्स लाइक अ वेरी हार्डकोर डिफेंस एस्पिरेंट, मैं आपको इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको, और अभी भी ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। तो आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन है आपका? इसके पहले व्हेन यू क्लियर योर एग्जामिनेशंस मल्टीपल number of times, then UPSC gives you some opportunities altogether, and UPSC has referred me to JNRDCC. There's this institution of Aluminium Research Center, there's this institution in Nagpur. So UPSC does that latter attachments, तो वहाँ पे उन्होंने रेफर किया था, so as a junior scientist. So but then obviously, as you said, that I seem like a defense aspirant, core defense aspirant, and that's what I am, I believe. We are fighters eventually, we are fighters. Yes. So this is what I was about to do, that CAPF, I'm aspiring for CAPF this year, this year's CAPF attempt, I'm full-fledgedly, I'm working on it, and obviously, you know, I mean, we have this connection over CAPF
कल से हमारी बात हुई थी इंटरव्यू को लेकर, yes. आई नेवर फेल्ट इट सर कि आप एज अ मेंटर, आई नेवर फेल्ट इट सो कि आपको एज अ मेंटर, आई मीन ऑलवेज आपने एक फ्रेंड के तरीके जो मुझे वो किया है, तो उसकी वजह से CAPF दिस ईयर, CAPF आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर, या फिर आने वाले समय में CAPF आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू श्योरली। ग्रेट और वील मेक श्योर कि अगर हर्ष जो है इफ़ ही इज़ सो पैशनेट और हार्ड वर्किंग है और सारी चीज़ें इम्प्रूव होती जा रही हैं, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे ही विल गेट व्हाट ही ऑलवेज वांटेड, राइट। तो वो वर्दी का जुनून पूरा हो जाएगा, हम लोग मेक श्योर करेंगे। एंड इसके अलावा मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ हर्ष कि किस तरीके से आप अपना टाइम जो है वो कैसे कर रहे हो, कि आजकल रिटन इतना पढ़ाई चल रहा है, रिटन के ऊपर फोकस है, SSB के ऊपर फोकस है, क्या आजकल फोकस क्या चल रहा है जिसने ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है रिटन एग्जाम? अगर रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है ऑलरेडी, तो मुझे लगता है कि SSB के ऊपर फोकस ऑब्वियसली वो फुल टाइम देते ही है, अपना पूरा वक्त SSB के ऊपर ही देते हैं। जिसमें थोड़ा बहुत जो शुरुआती गलतियां मेरी थी कि फिजिकल फिटनेस पे बिल्कुल काम नहीं करना, सो दे जनरली डू दिस इन SSB। अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा बेसिकली, तो दे जस्ट टेल यू कि हाँ, जो आपके GTO ग्राउंड में होते हैं, आप स्नेक रेस वगैरह कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे दे जस्ट आस्क यू कि ठीक है, देख के आओ स्नेक रेस वाला पूरा पोर्शन एक बार, तो वहाँ पे दौड़ा देते एक बार, फिर वापस दोबारा बोलते, तो द रियल रेस स्टार्ट होता है सेकंड टाइम, तो तब तक आप एग्जॉस्ट हो चुके होते हो ऑलरेडी। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर जैसे कुछ लोग फिजिकल फिटनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, तो बैलेंस्ड मुझे लगता है कि होना चाहिए। आप फिजिकल को भी इंपॉर्टेंस दीजिए साथ ही साथ में, और जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं, जो लेक्चरेट के लिए आपको टॉपिक्स वगैरह है, तो वो कवर होते रहने चाहिए। CAPF में इसकी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि CAPF के लिए जो पेपर 2 के टॉपिक्स है, दे जनरली कोइंसाइड विद दिस सेम थिंग, लेक्चरेट में वही आपको पूछा जाने वाला है। जैसे मेरे पास ब्लैक मनी टॉपिक आया था, सो आई वाज नॉट, एंड आई वाज वेरी वरीड अबाउट दिस बिकॉज़ आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट टॉपिक, है ना। फिर आइसबर्ग्स वाला टॉपिक आया हुआ था, तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आपका वहां कवर हो गया। तो ऐसे टॉपिक्स है जो पेपर 2 और ये कोइंसाइड करते हैं साथ में, तो हम लोग साथ में स्ट्रक्चरली इसका परफॉर्मेंस दे सकते हैं अच्छे तरीके से, आई फील। राइट। हाँ, ये चीज़ें तो बच्चों ने बहुत बार बोली हैं कि सर पेपर 2 प्रिपेयर कर रहे थे CAPF का, और साथ ही साथ SSB दे रहे थे, तो वहाँ पे ये पेपर 2 का जो कंटेंट है, नॉलेज है, वो मेरे को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रही थी टू डिलीवर माई लेक्चरेट, राइट, और टू अपना व्यू पॉइंट बताने के लिए। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जनरल अवेयरनेस जिसे कहते हैं, जो आपको वहाँ पे दिखानी पड़ती है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, राइट। तो हर्ष, मैं आपको यही बोलूँगा कि जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड, राइट। देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। एंड इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए, और जब एफर्ट लगाने के बाद वो जो रिजल्ट होता है वो आपके फेवर में आए, नहीं फेवर में आए, वो आपका काम नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ पीपल अगर आप बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ते जा रहे हो, राइट। तो ये थे हमारे साथ हर्ष, एंड इन्होंने किस तरीके से वो जो OTA रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया, क्या इनकी एक गलती थी, वो मेजर गलती इन्होंने अपने खुद ही बता दी, दैट ही वाज रेफरिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, यूट्यूब के अंदर समुंदर पड़ा हुआ है, उसकी कोई डेप्थ भी नहीं है ना, डार्क वेब की तरह। तो वही ये गलती कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, 2 साल इन्होंने ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन में लगा दिए थे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन वही है, इट इज़ ऑल अबाउट कि आप बहुत ही क्रिस्प मटेरियल जब पढ़ रहे हो, और वो मटेरियल पढ़ रहे हो जो मेंटोर ऑलरेडी इतना एफर्ट लगा के बना रहा है, तो डेफिनेटली उससे एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। तो आप डेफिनेटली इस पूरे हमारे कोर्स को जो है वो आप देख सकते हैं, इनकी क्लासेस देख सकते हैं, इनके मेंटोर्स का कंटेंट देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस अड्डा 247 के ऊपर। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू हर्ष। हाँ जी, लास्ट एनीथिंग। सेम गोज विद दिस, आई बिलीव कि जो भी मिल रहा है यहाँ पर, अकॉर्डिंगली मैंने देखा कि क्रैश कोर्स वी आर प्लानिंग, जैसे कि हमारे यस 26 जुलाई को वी आर स्टार्टिंग अ क्रैश कोर्स OTA IMA AFA INA के लिए, आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मतलब कमाल की बात यह है कि जो प्राइस है इस क्रैश कोर्स का, इनफैक्ट जो भी कोर्स लगा लो, जो भी हमारे कोर्सेज लगा लो, इतना अफोर्डेबल है कि स्टूडेंट को अगर वो मतलब कुछ 1-2 महीने अपने कपड़े नहीं खरीदेगा, नए कपड़े 1-2 जोड़ी ना खरीदे, उसका वो कोर्स से काम बन जाएगा। वो तो सर टोटली मैं इसके लिए आई कैन वाउच फॉर दिस कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, आई एम श्योर अबाउट दिस। यस, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, चलो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो। कोई भी डाउट, कोई कमेंट है आपका, तो आप बिल्कुल अपना कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, जय हिंद।